सोचिए कि आपका चावल खाने का मन है, आपके पास कच्चे चावल भी हैं, लेकिन उसे पकाने के लिए आसपास गैस का, चूल्हे का कोई इंतजाम नहीं है, तो आप चावल कैसे खाएंगे? आपको अपना मन मारना पड़ेगा। लेकिन नहीं, हम आपको आज चावल की एक ऐसी वैरायटी, एक ऐसी किस्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पकाने के लिए ना तो आपको गैस चाहिए ना चूल्हा चाहिए। सिर्फ पानी में डाल दीजिए और थोड़ी देर के बाद आपका चावल पककर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है। और ये चावल जो है इसका नाम है बोका, जिसे उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक किसान राम गोपाल सिंह चंदेल जी अपने यहाँ लेकर आए हैं प्रजाति को, और यहाँ पर उन्होंने इसकी एक फसल भी ले ली है। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम गोपाल जी आपका। राम गोपाल जी, कोई भी भोजन किसी को खाना हो तो पहले पकाना पड़ता है, गैस चूल्हा उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये तो बड़ा अनोखा चावल है कि पानी में डाल दिया और पानी से ही वो पक गया, यानी उसका ईंधन ही पानी हो गया खाली। ये व्यक्तित्व की बात है, नेचर की बात है, तो ये सत्य है। ये जो हमारे हाथ में आप प्लेट देख रहे हैं, जिसमें चावल आप देख रहे हैं, ये आसाम वर्जिन है, इसे आसाम में बोका बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसको जो मैजिक राइस बोलते हैं। मैजिक राइस इसका नाम इसी वजह से पड़ा जो वजह आपने अभी बताया। हम इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे आपको जी। 10-15 जून के आसपास इसकी नर्सरी डाली जाती है, और 8 किलो के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी का सीड लगाया जाता है, और जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी हम रोपाई कर देते हैं खेतों में। 120 सेंटीमीटर के आसपास इसका पौधा होता है, पौधा थोड़ा मोटा होता है, और 160 दिन में ये धान की फसल पक के तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। 160 दिन की वैरायटी है। इस चावल की खास विशेषता ये है कि थोड़ा सा देखने में मोटा तो है, लेकिन ये स्वादिष्ट है। अपने आप में इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़बरदस्त है, फाइबर ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी इस धान की एक खूबी ये है कि इसको पकाने के लिए आपको किसी भी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीधे किसी भी बर्तन में चावल रख के जिस अनुपात से हमारी माताएं बहनें चावल पकाती हैं, उसी अनुपात से इसमें साधारण पानी डाल दीजिए। 50 से 60 मिनट में ये चावल पक के आपको खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, इसीलिए मैजिक राइस है ये। इसीलिए इसको यहाँ हमारे परिवेश में मैजिक राइस बोलते हैं। ना इसको धूप की ज़रूरत, ना छाँव की ज़रूरत, ना प्लास्टिक के बर्तन की ज़रूरत, ना स्टील के बर्तन की ज़रूरत। किसी भी बर्तन में, किसी भी परिवेश में, किसी भी पानी में आप 50 से 60 मिनट तक डाल के छोड़ दीजिए और ये पक के तैयार हो जाएगा। इस चावल की एक कहानी भी है, वो हम आपको एक लाइन में बताना चाहेंगे। बिल्कुल। ये आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे इस चावल की प्रजाति पाई जाती है, और ये बहुत पुरानी प्रजाति है। जब मुग़ल कालीन साम्राज्य होता था हमारे यहाँ, और वहाँ पे अहोम में आसाम में एक सैनिक टुकड़ी होती थी जिसे हम अहोम बोलते हैं। उस अहोम टुकड़ी के खाद्य पदार्थ का ये मुख्य अंश होता था। इसको वो लोग अपने पास रखते थे, और जहाँ ज़रूरत पड़ती थी पानी में डाले, तैयार हुआ, अब खा लिए, फुर्सत हो गई। ये इसकी एक कहानी भी है, ये हमने रिसर्च करके इसको ढूंढा, इसे पाया है। यानी कहीं पे भी आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हैं, कार में, बस में, ट्रेन में, तो बस बोतल से पानी निकाला, एक बाउल में रखा, उसमें चावल डाल दिया, चावल तैयार। परिस्थितियों में आप हैं, किसी भी जगह पे हैं, शाम में हैं, रात में हैं, दिन में हैं, धूप में हैं, छाँव में हैं, किसी भी बर्तन में आप इसको डालिए, पानी डालिए, 50-60 मिनट में पक के तैयार, आपके खाने लायक तैयार हो जाए। आपने बताया कि 10 से 15 जून के आसपास इसकी नर्सरी का, जो किसान 10-15 जून तक नहीं डाल सकते, तो अंतिम समय कब तक माना जा सकता है? कब तक हर हाल में नर्सरी लगानी? आप इसको 15-20 जून तक भी डाल सकते हैं, कोई इसी पाबंदी इसमें मतलब नहीं है। आगे भी थोड़ा जा सकता है। कुल मिला के ये ध्यान में रखना है कि ये 160 दिन की फसल है। आपकी अगली फसल, रबी की फसल प्रभावित न हो, उसी हिसाब से इसका एडजस्टमेंट किया जाता है कि हमें 160 दिन इसके लिए बचा के रखना है। खेत की जो तैयारी है वो वैसे ही होती है जैसे बाकी फसलों की, या इसकी अलग है? जैसे हम परंपरागत फसलें तैयार करते हैं धान की, उसमें जुताई करते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सेम वही पैटर्न है। इसमें कहीं से कोई अलग का कोई सिस्टम नहीं है, कोई इसमें अलग से कोई अप्लाई नहीं करनी है। वही पुरानी पद्धति है। पुरानी पद्धति से आप इसको नर्सरी तैयार करके रोपाई कर सकते हैं। 6-6 इंच पे इसकी रोपाई होती है। आप इसकी अब तक कितनी फसल ले चुके हैं? हम ये तीसरी फसल इसकी हम लेने जा रहे हैं। 2 फसलें इसकी हम ले चुके हैं। कैसी रही वो 2 फसलों का अनुभव? कैसा? बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। हमने एक चीज़ आपको बताई कि इसकी पौधे की मोटाई थोड़ा मोटी होती है, और मोटी होने का ये फ़ायदा मिलता है, इसकी हाइट जो है वो करीब
25-30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब मेरा साइज़ आप देख रहे होंगे, तो मैं जब इसके खेत में जाता था तो मैं दिखता नहीं था, ये अंदाज़ लगा लीजिए। लेकिन पौधा मोटे होने की वजह से अगर थोड़ी बहुत बरसात भी हो गई, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, तो इसका पौधा गिरता नहीं। नहीं। ये इसकी एक विशेष, तो इसका बीज भी उपलब्ध कराते हैं आप हाँ, किसानों बीज को? हमारे पास से बीज हम उपलब्ध कराएंगे। हम पिछले साल से किसानों को इसका बीज दे रहे हैं और अभी भी हमारे क्या पास रेट रहता है इसके बीज का? ये 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो हमारे यहाँ, और जो डाक खर्च लगता है वो अलग है। तो पका के देखा जाए इसको पानी में, चल के देखते हैं निश्चित। अगर आप कैसा पका के नहीं पकता है। देखें तो आपको विश्वास कैसे होगा कि हम जो कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सत्य है। तो सत्य का आकलन करने के लिए जरूरी है कि आप उसका पूरी तरह प्रयोग कर लें। तो चलिए देखते हम हैं आपको इसको मौका पका देते हैं, आप बिल्कुल। प्रयोग करें। ये हम इसमें चाय के बॉयल में चावल ले रहे हैं, थोड़ा सा चावल लेंगे और इसके बाद फिर इसमें साधारण पानी हम मिलाएंगे। ये चावल आपने देखा, हमने बॉयल ले लिया है। ये बाउल में आपने बाउल चावल में, बिल्कुल हाँ, ले लिया। इसमें चावल ले लिया है। अब इसमें ये साधारण पानी है, इसमें किसी तरह कोई मिलावट नहीं है। ये इस पानी को अब हम इस कटोरी में डाल रहे हैं और उस अनुपात में डालेंगे जिस अनुपात में हमारी माताएं बहनें अपने गृहस्थी में चावल पकाती हैं और चावल में पानी की मात्रा को मिलाती हैं। और ये लगभग उस मात्रा में हमने पानी इसमें डाल रखा है और इसको हम थोड़ा सा पानी इसमें अभी कम है और डाल देते हैं। ये पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया है पूरी तरह से। चावल जो है पानी में मिक्स हो गया है। आप देख रहे हैं कोई भी चावल पानी के ऊपर तैर नहीं रहा, सारा का सारा चावल जो है मिक्स हो गया है। अब इसको हम 50 से 60 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देते हैं, कहीं भी रख दीजिए, किसी भी स्थान पर रख दीजिए और 50-60 मिनट के बाद ये आपके खाने लायक पक्के चावल तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर ये चावल जो है बाउल में भिगो दिया गया पानी में। तो अब 50 मिनट का इंतज़ार हम करेंगे और 50 मिनट के बाद इस चावल को देखते हैं कि पकने के बाद कैसा तैयार होता है। देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि ये चावल पानी में डाल के हमने रखा है और 50-60 मिनट में ये पक्के खाने लायक तैयार हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अब करीब 55 मिनट हो गए हैं जी। अब ये पूरी तरह से पक के तैयार हो गया है। हम चाहते हैं कि आप एक चम्मच ज़रा इसका टेस्ट करके और बिल्कुल बताएं। देख के शक्ल से तो ये पता चल रहा है इसकी कि बिल्कुल पूरी तरह से फूल गया है चावल जो है। हाँ, तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं आप टेस्ट करें इसको। बिल्कुल टेस्ट चख के भी करके देखते हैं। आप इसको परफेक्ट, कच्चा तो नहीं होगा अंदर से, खाने में अभी है। अब देखिए आप देखिए बताइए। तो ये आपको बताना देखिए है। बिना ईंधन के इस बाउल में तैयार हुआ चावल चखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये तैयार हुआ, कैसा है खाने में। बिल्कुल, ये तो जैसे बाकी चावल हम खाते हैं वैसे ये कोई दाना कच्चा नहीं, कुछ नहीं मुंह में, कोई कच्चा आने नहीं का है, नहीं। कोई कच्चा आपको नहीं महसूस हो रहा। मतलब जैसे उबाला हुआ चावल हमारी माताएं बहनें भगोना में, कुकर में बनाती हैं, सेम वही चीज़ है, वही पकाव है। बस स्वाद में थोड़ा सा अंतर इसलिए क्योंकि गैस पे नहीं चढ़ा शायद, लेकिन वैसे ही मुलायम बिल्कुल। हाँ, खाने में कोई सख्त नहीं। तो ये 55 मिनट में आप देख सकते हैं चावल तैयार हो गया। यानी अगर आपका मन हो रहा है चावल खाने का और आप कहीं रास्ते में हैं तो इस तरह से आप चावल तैयार कर सकते हैं। और जो इसका इतिहास बताया गया उसके पीछे भी वजह यही थी कि जो सैनिक टुकड़ी थी वो जब जंग पर निकले या जंगलों में कहीं पर हैं, उन्हें अपना आहार चाहिए तो उसमें इसका इस्तेमाल करते थे। और अब ये किस्म जो है उत्तर प्रदेश में रायबरेली ज़िले के ऊंचाहार के इस गांव में जहां मौजूद है, रामगोपाल जी लेकर आए हैं और यहाँ पर अब इस किस्म को बढ़ावा देने के लिए बीज तैयार किए हैं जो बाकी किसानों तक पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कितना बढ़िया ये चावल और कितना स्वादिष्ट, खाने में अपने आप में अनोखा ऐसा चावल जिसे पकाने के लिए ना तो आपको गैस की ज़रूरत है ना चूल्हे की। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।